सुबह से तो अफवाहें फैली हुई थी कि हमज़ा साहब की और अलीम खान साहब की आपस में कुछ अपकलिश हो गई। बाद में वो ट्विटर पे अलीम खान साहब भी आ गए, हमज़ा साहब भी आ गए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अलीम खान साहब और हमदा शहबाज साहब दोनों को मैंने बहुत तहम्मुल मिजाज पाया है। हलीम तबीयत के मालिक हैं, तबीयत में बड़ी नरमी है और मैंने उनको शीर व शक्र होते हुए तो कल देखा है। मैं थ्रूआउट मौजूद था, मैं नहीं शायद हूँ, अगर ऐसा कोई वाक़या हुआ होता तो पता होता। अब मुखालफीन जो नून में से शीन और शीन में से नून निकालते थे और कहते थे कि जी फ़लाँ ने फ़लाँ को थप्पड़ मार दिया, फ़लाँ ने गाली निकाल दी, फ़लाँ ने फ़लाँ का गिरेबान पकड़ लिया, तो ये कहानियाँ जिन लोगों को पसंद हैं वो ज़रूर घड़ें भी, इनको सुने भी, इन पर एतबार भी करें, मगर ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ और दोनों का आपस में बहुत कॉर्डियल रिलेशन है। तारड़ साहब, पब्लिक में इमरान खान साहब ज़्यादा क्या पॉपुलर हुए हैं, और दूसरा क्या आप लोगों को स्मूथ सेलिंग मिल पाएगी या ये री इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा? यहाँ कोई पक्की गारंटी मौजूद है कि नहीं मियाँ साहब खुल के खेलें, कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा, कोई मसला नहीं है? देखिए, इमरान खान साहब की मकबूलियत तो कल गैलप का सर्वे आया, वो आपने देख ही ली होगी। 3-4 शहरों में वो फ़ोटोशॉप करके कुछ तस्वीरें भी लगाई गई, मीडिया के ऊपर आपने देखा। तो ठीक है, एहतजाजी मुजाहरे करने उनका हक़ है, ज़रूर करें, मगर शहबाज शरीफ साहब ने कल एक दिन में 1 महीने का काम किया और वो आज भी कराची निकले हुए हैं सुबह के, अनथक हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और वो इंशाल्लाह इस मुल्क को ठीक सिमत में ले जाकर फिर इलेक्शन में हम ज़रूर जाएंगे। मगर शहबाज शरीफ साहब, आप ये जान लें, ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड, ही मीन्स बिजनेस, और उन्होंने जिस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट कल टेक ओवर करके तो सीधा मैदान में कूद पड़े हैं, वो आवाम को रिलीफ भी देंगे और इस मुल्क को जो है वो ये खुशहाली की तरफ लेके जाएंगे। 9 रुपये कल इतला थी चीनी के महंगे होने की, आज 7 रुपये घी के महंगे होने की इतला है, इस पे क्या टेक है आपका? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस दिन इमरान खान साहब रुखसत हुए, डॉलर की कदर में कमी वाक़ हुई, रुपया मजबूत हुआ। जब शहबाज शरीफ साहब ने ओथ उठाया, डॉलर मज़ीद नीचे गया, रुपया मज़ीद ऊपर गया। तो अभी प्राइस कंट्रोल के हवाले से ये पंजाब का मार्का हम सर कर लें तो आप देखें पंजाब के अंदर हम कैसे प्राइस कंट्रोल के हवाले से कमेटीज़ भी बनाएंगे, ऑन ग्राउंड माफियाज़ को भी हम नुकेल डालेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से। अल्लाह ताला ने मौका दिया और आप देखेंगे कि अशियाए खुर्दनोश को सस्ता करके छोड़ेंगे। ये किसी को हक नहीं है कि वो कमीशन माफिया या जो बीच में मिडल मैन हैं वो अशियाए खुर्दनोश को महंगा करके अवाम पर मजालिम ढाएँ। और मुझे ये भी शिकायत है कि ये रमज़ान बाज़ारों के अंदर सब स्टैंडर्ड जो है वो अशिया मिल रही हैं, इसका भी सख्ती से नोटिस लिया जाएगा। बुज़दार साहब ने जो तबाही की है उसका सदब आप करेंगे। छोटी छोटी 3 बातें समझनी है। एक, जब आप पार्लियामान में उस दिन मौजूद थे तो आपको इतला थी कि असद कैसर इस्तीफ़ा देंगे और फिर पैनल ऑफ चेयर के ज़रिए अयाज सादिक साहब आगे मूव करेंगे, प्रिजाइड करेंगे, ये इतला थी आपको या बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था? आप ब्लैंक थे, क़यादत ब्लैंक थी, शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं पता था? देखिए, इसका किसी को नहीं पता था। असल में जब आइन और कानून से आप इनराफ करते हैं और जब मीडिया पे खबर चली कि सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बैठ गई है और आइन पर अमल दरामद कराया जाएगा, वो ऑब्वियसली 2 घंटे बड़े क्रूशल थे। प्रिजन वैन्स बाहर खड़ी थी, आपको पता है जो बाहर सूरत हाल बन गई हुई थी, तो वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये असद कैसर साहब का अपना फैसला है, मगर उन्होंने देखा कि जब कोर्ट भी बैठ गई है तो कोई गैर कानूनी गैर आइनी इकदाम लिया नहीं जा सकता, तो उन्होंने अपना फैसला किया, हमें इसका इल्म नहीं था। शहबाज शरीफ साहब का, हमज़ा साहब का मनी लॉन्ड्रिंग जो केस है उसकी अब क्या बनेगा उसका? और जब FIA आपके कंट्रोल में है, राना सनाउल्लाह साहब जिस दिन अपनी वजारत का हल्फ ले लेंगे, वज़ीर दाखिला बन जाएंगे, अफवाहें तो यही है कि राना साहब बन रहे हैं, तो फिर FIA कंट्रोल सारा आपके पास आ जाएगा, तो वो मुकदमात किधर जाएंगे? देखिए, मुकदमात से हम ना कभी घबराए थे ना घबराएंगे। 3.5 साल हमने नैब के मुकदमात, झूठे मुकदमात हमने बर्दाश्त किए हैं, हमने जेलें काटी हैं, ना हक जेलें काटी हैं, हमें हाई कोर्ट से बेलें मिली हैं, ऑर्डर्स मौजूद हैं। तो FIA का केस पहले दिन से फ्रिवलेस केस था, उसमें था ही कुछ नहीं, वही केस नैब उसकी छानबीन कर रहा था। तो मनी लॉन्ड्रिंग होती तो निकल आती, मनी लॉन्ड्रिंग होती तो शहजाद अकबर को इस्तीफ़ा ना देना पड़ता, मनी लॉन्ड्रिंग होती तो किसी न किसी अदालत से कोई ना कोई सज़ा अब तक हो गई होती। तो ये इमरान खान साहब का इंतकाम था, जो मैं समझता हूँ कि उस इंतकाम की स्यारा ढल चुकी है और नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। डॉन लीग जब हुआ था तो एक ही मशवरा नून लीग को दिया जाता था कि अपने वुज़रा से कहिए अपने लहजों को थोड़ा हम्बल करें और ट्विटर अकाउंट बंद करें। अब क्या इस पे बात हुई, कोई ऐसी डिस्कशन हुई कि अब दौर अपना वापस आपका आया है, तो वुज़रा के लहजे क्या होंगे, किस टोन में उन्होंने बात करनी है, किसी का नाम ECL में डालना है तो अनाउंसमेंट का रिदम क्या होगा, ये सारा डिस्कस हुआ? देखिए, इस पर डिस्कशन कोई नहीं हुई, मगर फाद साहब आप देखें, जेलें, जिला वतनियाँ, सज़ाएँ, सख्तियाँ हमने सब बर्दाश्त किया, सर नीचा करके
सीना तान के बर्दाश्त किया, कभी कोई ऐसी बात नहीं की जो किसी को नागवार गुजरी हो। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है, ये एक वैसी सेंस है पार्टी के अंदर अब कि हमने बिल्कुल इसको एक हम्बल तरीके से अल्लाह ताला के आगे सर झुकाकर आवाम की खिदमत करनी है। ये सब के अंदर ये सेंस बिल्कुल प्रिवेल्ड है और मैं ये समझता हूँ कि हमने अपोजिशन भी बड़ी ग्रेस से काटी है। इमरान खान साहब को तो अभी पहला दिन हुआ है, तो आप देखिए उनके क्या हालात हैं। तो ये 3.5 साल, 3.25 साल आसान नहीं थे। नहीं तो आप नून लीग को इतना गुस्सा इमरान खान पे नहीं है जितना शहबाज गिल पे और उन बैरिस्टर वो जो अपना शहजाद अकबर साहब है, इन इस पे कोई उनके एहसास से एसेट बियॉन्ड मीन्स अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में हवाले वो कोई है कोई चीज़? देखिए चक शहजाद का फार्म हाउस शहबाज गिल साहब का और बेदिया का फार्म हाउस शहजाद अकबर साहब का, एक फ्लैट से वहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया और डिक्लेयर क्यों नहीं किया हुआ? ये मेरी सिर्फ एक कानूनी एक बात है। हमें गुस्सा किसी पे भी नहीं है, ना हम इंतकाम लेना चाहते हैं। इंतकाम जिन्होंने लिए, हर ज़िले के अंदर लिस्टें बनी, नून लीग से जो मुंसलिक अफराद थे, गिरफ्तारियां हुई, पर्चे कटे, कारोबार पे इन्होंने बंदिशें लगाई, तो हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते। इन्होंने पाकिस्तानी अवाम से भी इंतकाम लिया है। हम चाहते हैं मुल्क आगे चले, मगर कानून जो है, इस मुल्क में कानून मौजूद है। किसी को ये इजाज़त नहीं है कि वो अपने सरकारी ओहदे पर होते हुए खुली लूट मार करे। पार्टी में कोई ऐसा और वर्कर मौजूद नहीं था जो मरकज़ में और पंजाब में चीज़ों को लेकर आगे चलता। ये मरूसी सियासत का एक और नमूना है कि पहले जो इक़्तिदार था वो बड़े घर में रहा, अब छोटे घर में आ गया। ये देखिए, ऐसी बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, पार्टी का इत्मीनान हासिल है। और मैं ये समझता हूँ कि जब जेलें काटनी हो तो 18 साल की उम्र में हमजा शहबाज को 6 माह की कैद हो जाए। जब मुशर्रफ दौर में 10 साल सख्तियाँ बर्दाश्त करनी हो तो हमजा शहबाज 10 साल सख्तियाँ बर्दाश्त करें। जब इमरान नियाज़ी साहब का दौर आए, 6 माह की बच्ची घर पे छोड़ के 22 माह हमजा शहबाज जेल चला जाए, तो जब मौरूसियत के ज़रिए लोगों को सजाएं दिलवाने की बारी आती है, सख्तियाँ बर्दाश्त करने की बारी आती है, तब तो मौरूसियत ठीक है, मगर इक़्तिदार में मौरूसियत बर्दाश्त नहीं है। जो लोग तनकीद करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब दोनों बाप बेटा लीडर ऑफ अपोजिशन ऊपर नीचे बने थे, तब तो किसी ने नहीं कहा कि दोनों को लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया। तो आज जब उनका एक, मैं समझता हूँ जमात ने मेरिट पे सिलेक्शन की है। बड़ा रौला पड़ा था कि पब्लिक अकाउंट कमेटियाँ अब ना दें, आपको याद है? बड़ा फटा पड़ा था उस वक्त भी। कमेटी तो गवर्नमेंट की तरफ से तनकीद हुई ना, मगर मुझे आप बताएं, शहबाज शरीफ साहब का मेरिट नहीं बनता क्या? हमजा शहबाज का पंजाब में अगर मेरिट से हट के तो फिर मैं बात इस पर ज़रूर आप करें, मगर मैं समझता हूँ कि उनको पूरी पार्टी की तायद हासिल है। पार्टी समझती है और पार्टी के अरकान समझते हैं कि उनसे बेहतर उम्मीदवार नहीं है, तो वाकई नहीं। आखिरी सवाल, शहबाज शरीफ साहब का बड़ा टास्क जो अभी तक समझा जा रहा है, अगर वो स्मूथ सेलिंग करने में कामयाब भी हो गए और री इलेक्शन की तरफ भी मामला ना गए, तो वो यही है कि महंगाई कंट्रोल करें, तो वो क्या प्लान है उनका? देखिए, उस पर वो अपनी जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की टीम है, जो मईशत को जानते हैं, उसकी वर्किंग को जानते हैं, कल भी मीटिंग की, आज भी उसकी उन्होंने बाकायदा ब्रीफिंग ली है। तो उनका टारगेट यही है कि महंगाई को कम किया जाए और ग्रोथ को इंक्रीज़ किया जाए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए। उस पर उनका पूरा फोकस है, इंशाल्लाह वो करके दिखाएंगे। कादरी साहब पे और इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम आया था कि ख़ास छतरी के तले उन्होंने गवर्नमेंट टॉपल करने की कोशिश की। आप लोगों पे तारीख में ये इल्ज़ाम आएगा कि आप लोगों ने छतरी ज़रूर ली, लेकिन एक आइनी रास्ता अपनाया और वज़ीर-ए-आज़म को घर से बाहर निकाल दिया। तो इस पे क्या तारीख को क्या जवाब दे आप होंगे? तारीख को ये जवाब दे होंगे कि एक ऐसा शख्स जिसने 3.5 साल में मुल्क को तबाह कर दिया, हमने आइन के अंदर दर्ज 95 आर्टिकल के तहत अदम एतमाद के ज़रिए उसको घर भेजा, अवाम की जान छुड़ाई और कोलिशन पार्टनर्स ने हमारी मदद की उसके अंदर। और उसके अंदर MKM हमारे साथ है, बाप पार्टी हमारे साथ है, शाहजैन बुगटी साहब की JWP हमारे साथ है, अली नवाज शाह साहब हमारे साथ हैं, असलम बुतानी साहब हमारे साथ है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये सारा प्रोसेस चला है। ये जमहूरी अमल था, एक जमहूरी प्रोसेस और एक आइनी प्रोसेस के ज़रिए इसको घर भेजा है। तारीख इसको हमेशा अच्छे अल्फाज में याद करेगी, क्योंकि इमरान खान साहब अगले 1.5 साल रह जाते तो ये मुल्क तबाही के दहाने से और आगे जाके खुदा ना खास्ता को बहुत बड़ा सानिया हो सकता है। ECL पे किन किन लोगों के नाम डाल चुके हैं या डालने वाले हैं? अभी लिस्टें तो बन चुकी होंगी। अभी किसी का नाम नहीं डला। नो फ्लाई लिस्ट की एक हमारी, जिस दिन ये अदम एतमाद कामयाब हुई है, एक नो फ्लाई लिस्ट आई थी FIA की तरफ से, जिसमें शहजाद अकबर साहब का, शहबाज शबीर गिल का, गौहर नफीस एक्स DG एंटी करप्शन का और एक्स सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आजम खान का नाम मौजूद था। अब आगे देखते हैं, सिर्फ कानून जो कहेगा उसके मुताबिक ये ना हो कि वन फाइन मॉर्निंग राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि इमरान खान साहब का नाम ECL में डाल दिया गया। देखिए, बात ये है, जिस पे कोई मुकदमा होगा उस पर ज़रूर होना चाहिए, मगर बिला वजह बेजा किस्म की
सियासी इंतकाम में हम बिलीव नहीं करते। मगर मुझे अब थोड़ी नज़र आ रहा है कि शहबाज शबीर और शहजाद अकबर जिस तरह हाई कोर्ट पहले दिन चले गए हैं तो वो इस मुल्क से फरार होना चाहते हैं। फरार नहीं होना चाहिए, फेस करें ना। इक़्तिदार के मज़े लूटने में आप खान साहब के साथ आगे आगे खड़े होते थे, अब जब थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया खान साहब पे तो अब जाके कह रहे हैं हमारा नाम ECL से निकालें, तो ये बात ना हुई कोई यार। मतलब खड़े हो, अब मौका आया है तो अगर इंसान हो तो खड़े हो, फेस करो आके। ये क्या बात हुई कि अपोजिशन इतबार भागने की कर रहे हो? थैंक यू सो मच।